उसी के मद में अपना हिस्सा जो है वो मिलना। लेकिन ज़ाहिर है मतलब इन सारी चीज़ों पे टाइम ज़रूर लगेगा, ये हमारे प्लान में अभी शामिल है। इन सारी स्कूलों की रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो हमने शुरू कर दी है। और आप मैं मिसाल दे सकता हूँ कि बड़ाबेर की जो इस पॉइंट पर रहिएगा, हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेके वापस आते हैं, बाकी गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सरदार हुसैन बाबक साहब से। थोड़ा सा बात करते हैं MDGs के हवाले से। 2015 तक जो गोल्स रखे गए थे, इस सिचुएशन में लगता है कि आप वो गोल अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल हमें उम्मीद है, जिस अंदाज से और जिस संजीदगी से ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट भी की है और हम देख भी रहे हैं कि वो बड़ी संजीदगी से यहाँ पे आके अपना काम जो है उन लोगों ने अपने प्रोसीजर और अपने तरीके से मतलब उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह जो टारगेट हमने रखा हुआ है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हम अचीव कर लेंगे। लेकिन बाबक साहब, जो मेरी इतलात है, आप तो पहले वाला टारगेट नहीं अचीव कर सके। 2005 तक आपने करना था लड़कियों की सहूलतें लड़कों के बराबर होंगी, ठीक है, हाजिरी लड़कों और लड़कियों की एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि 2015 तक UPE यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन में आप 100% रिजल्ट दे सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस हालात से हम गुजर गए या जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, हमें बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है। हर एक लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो गया है, लोग डिप्रेस भी हो गए हैं, जानी और माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो एक फ़ायदा हमें हुआ है वो ये है कि इसी खित्ते में, ये पुख्तून सरजमीन और पुख्तून खित्ते में पहले ही से ये जो मजहबी जुनूनियत चली आ रही थी और तालीम और शोर के खिलाफ जो प्रोपेगेशन हो रहा था या प्रोपेगेंडा चल रहे थे या इनके सामने जो रुकावटें खड़ी कर दी जाती थी, तो वो उन मजहबी जुनूनियों की जो असली शक्लें हैं वो बिल्कुल सारे मुआशरे के सामने आश्कारा हो गए हैं, वो बेनकाब हो चुके हैं। अब सारी सोसाइटी को, सारे लोगों को ये एहसास हो चुका है कि अपने बच्चों को और बच्चों को पढ़ाना है। तालीम और शऊर के बगैर अब जिंदगी मुमकिन नहीं रही। मेरे ख्याल में ये जो एहसास सारे कौम में पैदा हो गई है, वही एहसास इंशाल्लाह वो हमें अपने टारगेट तक ले जाएगी। हमें हुकूमत में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज ताखीर का शिकार होती नजर आ रही है। मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो कम से कम आपकी इसी बात से इक्तिफा नहीं करूंगा कि हम जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं उसी हुकूमत में हम हैं। मेरे ख्याल में हम सारे ये जो खतरात हैं, मालाकंड में तामीर नौ का काम देर ताखीर का शिकार क्यों? पूरे का पूरी सर्दियां जो है बच्चों ने टेंटों में गुजारी। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हम मालाकंड की भी बात नहीं करते, इससे पहले चले जाएं, ज़लज़ला 4 साल हो गए, वहां पर बच्चे अभी तक टेंटों में पड़े हैं। ज़लज़ले की जो अब आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल डेफिनेटली हम इससे एग्री करते हैं कि वो बड़ा प्रोलॉन्ग हो गया है। लेकिन अपनी बात जो हम करेंगे अपने मालाकंड डिवीजन की, और ये जो हालात आ गए, मेरे ख्याल में 3 महीने में 3 मिलियन के करीब जो लोग उनको बाइज्जत तरीके से वापस करना, ये मेरे ख्याल में वेल प्लान था, अच्छा मंसूबा था, और ये हमारी कमिटमेंट थी, ये हमारी संजीदगी। बाइज्जत तरीके से वापसी हो गई ना। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो स्कूल अभी तक सारी सर्दियां बच्चों ने टेंटों में गुजार दी। मेरे ख्याल में तो एनरोलमेंट तो कम होगी। मेरे ख्याल में देखिए, आपने 2005 में वादा किया था कि हम जो है, ये मेरे सामने इस वक्त UPE के वो कागजात पड़े हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने वादा किया था कि 5 से 9 साल के बच्चों के 100% स्कूल जाएंगे, एनरोलमेंट ज्यादा करेंगे, उनको सहूलतें देंगे लड़कों और लड़कियों को बराबर। वहां तो कोई स्कूल ही नहीं जा रहा। मेरे ख्याल में ये एक तरह से आप इस स्कूल की जो बात कर रही हैं कि इतनी बड़ी ज्यादा तादाद है, तो बिल्डिंग का तो हम मानते हैं कि अभी तक मतलब उस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपका कैमरा खुद इसी बात की गवाही दे रहा है कि इतने बड़ी तादाद में लड़कियां आ रही हैं। तो जो बड़ी तादाद आप खुद करवा रही है, एक इमारत में 5 स्कूल चल रहे हैं। ये एक इमारत की बात नहीं, ये हर एक स्कूल की बात है कि हमारी जो आप कह रहे हैं ना कि लड़कियां इतनी ज्यादा है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक इमारत में 5 स्कूल चल रहे हैं। यहाँ तो पेशावर में देखें मसला ये है कि लैंड अवेलेबल नहीं होता। हमने एक पोर्शन में मिडिल स्कूल भी हमारा होता है, प्राइमरी स्कूल भी होता है, उसमें हाई स्कूल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जमीन जो है वो मरलों के हिसाब से कितनी महंगी है। तो पेशावर में तो ये मसला है कि मतलब लैंड अवेलेबल नहीं, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रोविंस में बिल्कुल मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है, हमारे ड्रॉप आउट में काफी कमी हुई है। बावजूद ये जो हालात, तो सूबाई दारुल हुकूमत में ये मसला रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी के लिए अब हमने मतलब अपनी PC1 में लैंड परचेज के लिए। अच्छा, आपने वो टीचर की बात सुनी थी, उसने कहा था चलो ये जो आपने न्यू जहांगीरपुरा की बात की है वो तो ब्लास्ट की वजह से तबाह हो गया। कोहाटी का स्कूल पिछले 1 साल से क्यों तनाजे का शिकार है कि वो नहीं बन रहा, कि उसके बच्चे भी इसी स्कूल में बच्चियां पढ़ रही हैं? हाँ, बिल्कुल। सूबे के अक्सर स्कूल इस तरह है कि माजी में
हमारे जो इलेक्टेड लोग थे, बदकिस्मती से उन लोगों ने स्कूलों को नीड बेसिस पे, ज़रूरत की बेस पे मतलब जगह का तयन उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ किसी बंदे को, अपने वोटर को ओबलाइज करने के लिए उसके ज़मीन पे मतलब उन्होंने स्कूल बनाने की प्रपोजल दी है। तो ये हमें सोशल मसले जो है सूबे की बाज़ जगहों पे हमें ये मसाइल दरपेश हैं, लेकिन उसके लिए हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द सारे सूबे में जितनी इस किस्म की केसेस हैं, स्कूल्स हैं, ये तनाज़े इंशाल्लाह हल कर देंगे और ये हमारे जो स्कूल जो जिसका आप जिक्र कर रही हो इंशाल्लाह ये फंक्शनल हो जाएंगे। अच्छा, चूंकि टाइम बहुत कम रह गया, एक छोटा सा सवाल आखिर में करना चाहूंगी कि पेशावर में भी स्कूलों को उड़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो इसके बचाव के लिए क्या एहतियाती तदबीर? देखिए, मेरे ख्याल में मैं आपके कैमरे के वसातत से ये कहना जरूर समझूंगा कि मतलब ये जो अपनी हम उनको गुंडागर्द कहें, हम उनको उजरती कातिल कहें, हम उनको दरिंदे कहें, इवन मैं ये कहूँगा कि उन जालिमों की इन करतूतों को हम किसी भी अल्फाज में उनको क्रिटिसाइज करें, वो अल्फाज ही कम होंगे। लेकिन देखिए, पुश्तो में एक मुहावरा है कि चोरों की चोरी के रास्ते बंद नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमने सारे सूबे में इस अपील जो 17 पॉइंट्स हमने इशू किए हैं, माशाल्लाह मैं समझता हूं कि अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से अब सारे सूबे में हालात ऐसे हो गए कि वो लोग हिट एंड हाइट वाली पोजीशन पे चले गए। अब वो लोग छुपे हुए हैं, वो चोर बन गए हैं और चोरों की तरह चोरी की वारदात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रहे हैं, आम लोग जो शहीद हो रहे हैं, पुलिस की, आर्मी की, लेवी की, FC की, फ्रंटियर कोर की, तो ये उन्हीं इकदामात की वाज़ेह निशान है कि आप DMGs के गोल जो हैं वो 2015 तक अचीव करेंगे। हम बिल्कुल पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो टारगेट हमने रखा हुआ है अपनी सारे कम्युनिटी और आवाम के ताउन से, उनकी हमदर्दी से, इंशाल्लाह उनकी दुआओं से, इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल हम अचीव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन बाबक, सूबाई वज़ीर तालीम, हमारे साथ से गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि चोरों के जो रास्ते हैं वो उन्होंने की कोशिश की है और काफ़ी एहतियाती तदबीर इख्तियार की हैं कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो और सूबे में तालीम का जो हशर हो रहा है उसको बेहतर बनाया जा सके। हमारी तरफ से अली कोहाट फ्रंटियर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और शब खैर।